हर शहर में कुछ कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं होती, कुछ सच होती हैं। यह कहानी श्याम निवास की है। एक ऐसी जगह जहां लोग आज भी रात में गुजरना पसंद नहीं करते। राघव अपनी बाइक से धूल भरी सड़क पर पहुंचता है। रात की झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। एक पड़ोसी घर के बाहर खड़ा है। बेटा, यहां रात को मत रुकना और तीसरा कमरा कभी मत खोलना। राघव हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं होता अंकल। वह घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, धूल उड़ती है। हॉल में अंधेरा है, टूटी फूटी चीजें बिखरी हैं। राघव टॉर्च जलाता है। उसकी रोशनी तीसरे कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक जाती है। पुराना, खरोंचों से भरा और अंदर से बंद। पहली रात राघव बिस्तर पर लेटा है। काटे चरमराता है। धड़ाम आवाज तीसरे कमरे से आती है। वह दरवाजे तक जाता है। एक स्त्री आवाज फुसफुसाती है, बहुत देर लगा दी। राघव सहम जाता है और भागकर वापस कमरे में आ जाता है। आधी रात उसे अपने बिस्तर के चारों ओर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह कांपते हाथों से टॉर्च ऑन करता है। फर्श पर ताजे पैरों के निशान जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। फिर वह देखता है, तीसरे कमरे का दरवाजा जो पहले बंद था अब थोड़ा खुला है। तीसरे कमरे के अंदर वह दरवाजा धकेल कर खोलता है। अंदर एक कुर्सी, एक टूटा हुआ आईना, एक पुरानी डायरी। वह डायरी खोलता है। उसमें लिखा है, जो भी यह कमरा खोलेगा वह सुबह नहीं देखेगा। अचानक आईने में उसके पीछे एक परछाई हिलती है। वह धीरे धीरे मुड़ता है। उसके सामने एक औरत खड़ी है। बाल चेहरे पर झूल रहे, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई। भयावह मुठभेड़ वह उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। लाइट झिलमिलाती है। महिला के हाथ असामान्य रूप से लंबे होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। राघव चीख उठता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ आईना हल्का चमक रहा है। आईने में राघव अपनी परछाई देखता है, पर उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि वह खुद डर से जड़ हो चुका है। उसका प्रतिबिंब फुसफुसाता है, अब तुम यहीं के हो। और राघव अंधेरे में समा जाता है। अगली सुबह पड़ोसी घर में प्रवेश करता है। तीसरा कमरा फिर से बंद है। राघव का कोई नाम निशान नहीं। डायरी में एक नई पंक्ति जुड़ चुकी है, दूसरा आया और चला गया। अगला कौन?